हाय गाइस, दिस इज़ मनीष कुमार। वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोट्स बाय एमके। तो गाइस, इस चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं गाइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफ। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। गाइस, अगर आपको जो है नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइज, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अंदर आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे: मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यूपीएससी सिलेबस में भी देखने को मिलेंगे, तो उनसे आप ये रिलेट कर सकते हो। तो गाइज, एफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। मतलब यहाँ पर सारी सरकारें मिलकर काम करती हैं और इसको बनाया गया था 1989 में, जब एक G7 समिट चल रहा था पेरिस में, तो तब इसको बनाया गया। एफ की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये कंट्री के ऊपर फोकस करता है कि कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, टेरर फाइनेंसिंग ना हो। इन दोनों कॉन्सेप्ट पर तो ये बिल्कुल फोकस करता है। मतलब कि अगर किसी कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग चल रहा है तो डेफिनेटली उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट का दर्जा मिलने वाला है एफ के अंदर। अब गाइस, ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो उनको देखते हैं। तो गाइस, ऑब्जेक्टिव यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है। अगर पैसा देना ही बंद हो जाए, बिल्कुल से फंडिंग एकदम से रुक जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से इन सारी चीज़ों के अंदर कमी देखने को मिलेगी। लेकिन फंडिंग लगातार होती है जिसकी वजह से टेररिज्म बढ़ता रहता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने का काम एफ करता है यहाँ पर। एफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है, जहाँ पर आप कह सकते हो OECD है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। वहीं पर एफ का हेडक्वार्टर भी है। अब गाइस, आगे देखेंगे। अब इसके अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो करंटली इसके अंदर 39 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। साथ ही यूरोपियन कोऑपरेशन भी है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं उसको हम एक इमेज के थ्रू देखेंगे। तो गाइज, आप इस इमेज में देख सकते हो, यही सारी मेंबर कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी एफ के अंदर। इसके अंदर आपको अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। ये टोटल 39 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी इसके अंदर। और गाइज, इंडिया भी एक मेंबर है एफ का, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और गाइज, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा। जो इंडिया है वो एफ का मेंबर्स है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसके बीच में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब गाइज, एफ अपने अंदर दो लिस्ट को मेंटेन करके चलता है। एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। इसके अंदर वो कंट्रीज़ आती हैं जो कि एफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं, जहाँ पर टेररिज्म बढ़ जाता है या फिर वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला जाता है। रिसेंटली गाइज, पाकिस्तान को फिर से रिटेन रखा गया है एफ की ग्रे लिस्ट में। और गाइज, जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट के अंदर बाहर ही होता रहता है। अब गाइज, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। तो गाइज, आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि पाकिस्तान कब कब ग्रे लिस्ट के अंदर रहा है। तो गाइज, 2008 के अंदर जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर लाया गया और फिर 2009 को पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो है टेररिज्म की सिचुएशंस कुछ हद तक ठीक होने लगी थी। लेकिन फिर 2012 के अंदर पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया और 2013-14 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रिटेन रखा गया। फिर 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। फिर 2008-18 में दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया। फिर ऐड करने से अब तक 2019 से 2021 तक अभी तक पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट के अंदर रिटेन रखा गया है। और गाइस, पाकिस्तान के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ आपको ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी, जैसे जॉर्डन, माली एंड टर्की। इनको हाल ही में जो है ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो ग्रे लिस्ट के अंदर गाइस, आपको और भी बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन जो ब्लैक लिस्ट है उसमें सिर्फ आपको दो कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। एक है ईरान और दूसरी है नॉर्थ कोरिया। तो उसके बारे में आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर नीचे भी लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दो कंट्रीज़ है जो कि ब्लैक लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब होता क्या है कि जब भी कंट्रीज़ इन लिस्ट के अंदर आती है, अगर ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाती है तो कंट्रीज़ के अंदर फाइनेंसिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। कोई भी कंट्री उसको सपोर्ट नहीं करने वाली।
और वो कंट्री कहीं से लोन भी नहीं ले पाएगी, जिसकी वजह से उस कंट्री की हालत ही बहुत ही ख़राब हो जाती है। ऐसा ही ग्रे लिस्ट में भी होता है। ग्रे लिस्ट में भी अगर कोई कंट्री आ जाती है तो चाहे वो आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, चाहे कहीं से भी हो, लोन लेने में उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है। तो गाइज़ ऐसा कुछ होता है, अगर कोई भी कंट्री इन लिस्ट के अंदर आ जाती है उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ता है। अब गाइज़ सेशंस की अगर हम बात करें तो गाइज़ एफ की मीटिंग हर साल 3 बार होती है। तो गाइज़ यही था हमारा टॉपिक एफ। होपफुली जो है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज़। और एक और चीज़ गाइज़, अगर आपको जो ये नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक और चीज़ गाइज़, अगर आपको कोई क्वेरी आती है या कोई सजेशन देना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।